आज से करीब 2500 साल पहले भारत जैसा हम आज जानते हैं वैसा नहीं था। ये 16 शक्तिशाली राज्यों का एक अखाड़ा था। इन्हें कहते थे महाजनपद। और पता है, इन्हीं की आपसी जंग से भारत के पहले महान साम्राज्य की कहानी लिखी गई। तो चलिए चलते हैं उस उथल-पुथल भरे दौर में। तो सवाल ये है कि इन 16 दावेदारों में से आखिर वो कौन था जिसने सबको पीछे छोड़कर भारत का पहला महान साम्राज्य बनाया? इस सवाल का जवाब इन्हीं महाजनपदों की कहानी में ही छिपा है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 2500 साल पहले की, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। जरा सोचिए, एक ऐसा भारत जहां हर राज्य सत्ता के लिए एक दूसरे से भिड़ रहा था। ये एक बहुत ही दिलचस्प और हलचल भरा दौर था। तो सवाल ये उठता है कि ये इतने शक्तिशाली राज्य आखिर बने कैसे? भाई, ये कोई रातों रात तो पैदा नहीं हुए थे। इनका विकास ना धीरे धीरे हुआ और इसी ने एक नए युग की नींव रखी। अब देखिए, ये सब हुआ कैसे। सब कुछ शुरू हुआ कुल से, मतलब एक परिवार से। फिर कई परिवार मिलकर बने ग्राम, यानी गांव। इन गांवों से बने जन, मतलब कबीले। और जब इन कबीलों ने एक तय इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया तो वो कहलाए जनपद। और फिर आया एक गेम चेंजर, लोहे के औजार। इनसे खेती में क्रांति सी आ गई। अब ज्यादा अनाज मतलब ज्यादा ताकत, और बस इसी ताकत ने कुछ जनपदों को बना दिया महाजनपद। लेकिन सवाल ये है कि हमें ये सब पता कैसे चला? इसका क्रेडिट जाता है पुराने बौद्ध और जैन ग्रंथों को। इन्हीं में हमें इन 16 महान राज्यों की लिस्ट मिलती है। सच कहें तो ये ग्रंथ उस जमाने में झांकने के लिए एक खिड़की की तरह है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, भारत के नक्शे पर इन राज्यों की एक सैर करते हैं और शुरुआत करेंगे पूर्व से, क्योंकि सत्ता का सबसे बड़ा खेल वहीं खेला जाना था। तो सबसे पूर्व में था अंग। इसकी राजधानी थी चंपा। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये बिहार के भागलपुर और मुंगेर वाला इलाका है। एक तरह से ये उस वक्त के भारत की पूर्वी सीमा थी। अब अंग के पड़ोस में ही थीं दो महाशक्तियां, मगध और वज्जी। और कमाल की बात यह है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। गंगा नदी के दक्षिण में था मगध, एक पावरफुल राजतंत्र। लेकिन नदी के उस पार उत्तर में था वज्जी, जो एक गणसंघ था। मतलब एक तरह का प्राचीन रिपब्लिक, जहां कोई एक राजा नहीं था बल्कि कई कबीले मिलकर शासन चलाते थे। वज्जी कल्चर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था, महावीर की जन्मभूमि जो थी। लेकिन इसका ये जो अनोखा रिपब्लिक वाला सिस्टम था ना, वो भी इससे मगध की बढ़ती हुई फौजी ताकत से नहीं बचा सका। आखिर में हुआ ये कि मगध के राजा अजातशत्रु ने इसे जीत ही लिया। और यहीं से मगध के साम्राज्य बनने की कहानी का समझिए पहला पन्ना खुला। अच्छा, तो अब पूर्व से थोड़ा मध्य भारत की तरफ चलते हैं, गंगा और यमुना के उस उपजाऊ मैदान की तरफ जहां महाजनपदों का सबसे घना जमावड़ा था। ये नंबर देखिए, 8। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात छिपी है। सोचिए, 16 में से 8, पूरे 8 महाजनपद अकेले आज के उत्तर प्रदेश वाले इलाके में थे। अब इससे अंदाजा लगाइए कि ये एरिया उस समय पावर का सेंटर क्यों था। भाई, गंगा यमुना की उपजाऊ जमीन, व्यापार के सारे रास्ते सब यहीं से तो गुजरते थे। काशी, कोसल, मल, कुरु, सब बड़े बड़े नाम यही थे। इन्हीं 8 में से एक था काशी, यानी आज का वाराणसी, जो अपने कल्चर और ज्ञान के लिए फेमस था। और दूसरा था मल्ल, जो एक और पावरफुल रिपब्लिक था। इससे पता चलता है कि उस जमाने में सिर्फ राजतंत्र ही नहीं, शासन के दूसरे तरीके भी मौजूद थे। तो ये गणसंघ आखिर था क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक प्राचीन रिपब्लिक था। यहाँ कोई एक राजा नहीं होता था, बल्कि अलग अलग कबीलों के जो हेड होते थे वो मिलकर एक असेंबली में फैसले लेते थे। और सच कहूं तो उस दौर के हिसाब से ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सिस्टम था। चलिए अब गंगा के मैदान से बाहर निकलते हैं और उन राज्यों की तरफ चलते हैं जो इस दुनिया के किनारों पर बसे थे, मतलब पश्चिम, दक्षिण और उत्तर पश्चिम में। तो मध्य भारत में अवंती एक और बड़ी पावर थी। इसका राजा था प्रद्योत, और उसमें मगध को टक्कर देने का दम था। इसके अलावा पश्चिम में था मत्स्य, जो आज के राजस्थान में है, और बुंदेलखंड इलाके में था चेदी महाजनपद। अब जरा अश्मक को देखिए, ये सबसे अलग था, सबसे यूनिक। सोचिए, 16 महाजनपदों में ये अकेला ऐसा राज्य था जो विंध्य पहाड़ों के दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे बसा था। बाकी सारे के सारे उत्तर भारत में थे। अब चलते हैं सबसे दूर उत्तर पश्चिम की तरफ। यहां 2 बहुत इंपॉर्टेंट राज्य थे, गांधार और कंबोज।
ये आज के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले इलाकों में थे। गांधार सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये तो ज्ञान का एक जगमगाता सेंटर था। वर्ल्ड फेमस तक्षशिला यूनिवर्सिटी यही तो थी। और हाँ, इसी धरती ने हमें चाणक्य जैसा महान रणनीतिकार भी दिया। और गांधार का पड़ोसी कंबोज, उसकी अपनी एक अलग ही पहचान थी। वो जाना जाता था अपने बेहतरीन नस्ल के घोड़ों के लिए। उनके घोड़ों की डिमांड पूरे प्राचीन भारत में थी, और यही चीज उन्हें मिलिट्री और इकोनॉमी दोनों तरह से बहुत इंपॉर्टेंट बनाती थी। तो हमने पूरे भारत के 16 के 16 खिलाड़ियों को देख लिया, लेकिन इस बड़े पॉलिटिकल गेम में विनर तो सिर्फ एक ही था। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ रही है। ये है मगध के उदय की कहानी। तो अगर इस पूरी कहानी को देखें तो 4 मेन प्लेयर्स सामने आते हैं। पहला मगध, जो अल्टीमेट पावर बना। दूसरा अवंती, उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर। तीसरा वज्जी, वो यूनिक रिपब्लिक। और चौथा गांधार, ज्ञान का हब। तो हुआ ये कि 16 कॉम्पिटिटर्स की इस रेस में मगध ने एक एक करके सबको या तो हरा दिया या अपने साथ मिला लिया, और बस इसी के साथ उसने भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और इसी के साथ हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं, लेकिन एक नए एंगल से। सवाल ये कि 16 राज्यों में से आखिर मगध ही क्यों जीता? ऐसी क्या खास बात थी उसमें जिसने उसे इतना पावरफुल बना दिया? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास के और भी गहरे पन्नों में लेकर जाता है।